नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ सियाना विधानसभा क्षेत्र कस्बा सियाना जिला बुलंदशहर में। आज इलेक्शन का दिन है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान ने हमें आजादी दी है अपना मुस्तकबिल चुनने के लिए। हर 5 साल बाद एक ये दिन आता है। सियाने की आवाम का रुझान क्या है असल में, अभी हम आपको सैर कराते हैं पूरे सियाने की। ये हमारा प्रशासन है जो अपनी ड्यूटी पर हमेशा तत्पर सदैव हाजिर रहते हैं, आप और हम सभी लोगों की। हमारा देश 1947 से आजाद है। हमें कैसा प्राइम मिनिस्टर चुनना है और हमें कैसा प्रधानमंत्री चुनना है, आप देखते रहिए हमारा चैनल कासिम की दुनिया। थाना सियाना के जस्ट बराबर में हमारी तहसील मौजूद है कस्बा सियाना में, और आज के दिन यहाँ पर इलेक्शन का बूथ बना हुआ है। बड़ी खूबसूरती के साथ में सियाने के बूथ को सजाया हुआ है और बहुत अच्छे से मतदाता आ रहे हैं बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी प्रॉब्लम के। बहुत अच्छी सुविधा के साथ में ये वोटिंग हो रही है और बहुत शांति के साथ में इलेक्शन चल रहा है मेरे दोस्तों। टाउन स्कूल है जो कोतवाली रोड पर पड़ता है और एक मतदाता केंद्र ये भी है। बहुत अच्छे से वोटिंग हो रही है, सभी मतदाता वोट डालने के लिए। ये है हमारे राकेश वर्मा जी, हम वोटिंग करके आए हैं। ये जानना चाहते हैं कि किसके चांसेस ज्यादा हैं इस सीट के निकलने के। अब ये तो सबको मालूम है जी, क्या हवा है, क्या वेव है, क्या लहर है। जी 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 बताइए। और किसके पक्ष में मतदान अधिक हो रहा है। हाँ बस मैं ये कहूँ। ठीक है जी, ठीक है राकेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर रुझान मालूम करते हैं, डॉक्टर आर.के. सिंह यहाँ पर खड़े हुए हैं। सियासी तो सारे ही अच्छे हैं जी 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 जी। और डॉक्टर भोला सिंह जी जो है जी, जीत के आसार उन्हीं के हैं। ज्यादा जीत का जो लहर है जी, बिल्कुल। वो डॉक्टर भोला सिंह की हो। डॉक्टर भोला सिंह जी। मेंबर साहब बताइए किसके रुझान ज्यादा है निकलने के। डॉक्टर भोला सिंह। डॉक्टर भोला सिंह। सियाना विधानसभा हाँ जी, यहाँ डॉक्टर भोला सिंह। डॉक्टर भोला सिंह जी। नमस्कार जी बहन जी, किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं आपको यहाँ से सियाने से निकलने के चांसेस किसके ज्यादा है। डॉक्टर भोला डॉक्टर भोला सिंह जी। भाई साहब आपका शुभ नाम। सर माय नेम इज विशाल ठाकुर। सर एज पर द इंटरनल सर्वे तो डॉक्टर भोला सिंह ही निकल रहे हैं। इंटरनल सर्वे जो है सियाने का वो डॉक्टर भोला है। ठीक है, किसकी सीट निकलने के ज्यादा चांसेस है सियाने। देखो जी, हम तो मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, इंशाल्लाह कांग्रेस ही निकलनी चाहिए, गठबंधन निकलनी चाहिए सरकार। गठबंधन निकलनी चाहिए आपके हिसाब से। आपका क्या कहना है भाईजान। इंडिया गठबंधन शिवराम वाल्मीकि फुल बहुमत से जिताने जा रहे हैं और हम जीत रहे हैं और उनके लिए हम लगे पड़े हैं। जी। अभी बूथ हमारे मजबूत हैं, जी। कोई छोटा बूथ नहीं है। जी जी हम जी। पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। जी हम तो बस हाथ पे वो करेंगे। आपका बन जा। ठीक है जी, आपका क्या कहना है भाईजान। भैया हमारा तो ये है वो जीत जावे। अच्छा तो मैं पहुंच गया हूँ मोहल्ला चौरियान कस्बा सियाना के अंदर। ये उस्मान डॉक्टर साहब की दुकान है और यहाँ पर अच्छी खासी आवाम बैठी रहती है और आज तो वैसे भी छुट्टी का दिन है, सभी लोग अपने घर आए हुए हैं। थोड़ी सी ध्यान लेते हैं सभी से। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि गठबंधन। गठबंधन जी। कमर साहब। वोट की चोट गठबंधन जी। सुदीन भाई किसका लग रहा है। गठबंधन। गठबंधन। सभी ने वोटिंग की है, सभी लोग वोटिंग करके आ चुके हैं। गठबंधन का निशान जी भाई साहब। गठबंधन का ये। अच्छा, आरिफ भाई भी गठबंधन बता रहे हैं। अब की बार तड़ी पार। अब की बात इसी बार ओ जी भाई साहब, गठबंधन की गठबंधन के चांसेस ज्यादा है। गठबंधन। जी डॉक्टर साहब। भाई मिठाई बंटवा दो, गठबंधन गठबंधन के चांसेस ज्यादा चल रहे हैं। क्लियर है भाई जी। हाथ के साथ। हाथी। हाथ के साथ। हाथ के साथ जी भाई साहब आप रहे थे। मैं तो बाहर का हूँ, बाहर से आया। नहीं, रहते तो हिंदुस्तान के अंदर। हाँ, हमने तो वोट उसको किया था चंद्रशेखर आजाद को, केतली बहनगी ना सीट से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ आप सभी लोगों से ये ध्यान लेना था। थैंक यू मेरे दोस्त। ज्यादा वोटिंग करके आ रहे हैं, मैं इनसे मालूम करता हूँ। ये हमारे यूसुफ भाई हैं। किसके रुझान ज्यादा लग रहे हैं सियाने में, किसकी सीट निकलेगी सियाने से। बस सियाने से तो भाई साहब जिसकी वोट ज्यादा डलेंगे उसकी सीट ही निकल रही है मेरे हिसाब से। नहीं, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या रुझान है, क्या आपकी सोच क्या है, किसकी सीट निकलने की उम्मीद है सियाने से। देखो जी, बीजेपी की सीट निकल रही है सियाने से डॉक्टर भोला सिंह। डॉक्टर भोला सिंह। जी मशकूर भाई क्या कहना चाहते हैं। वो आप फाइट मानिए, फाइट में इंडिया गठबंधन की। गठबंधन। देखिए दोनों ही पार्टी फाइट में है, बीजेपी और कांग्रेस। जी जी जी। हाँ, देखना यह है कि किसकी सीट निकले। दोनों का पोलिंग बहुत अच्छा हो रहा है। बात जो इलेक्शन है वो बदलाव का इलेक्शन है। इस बार बदलाव का इलेक्शन है। हमारी वोट गठबंधन को गई है। गठबंधन को गई है। सियाने से किसकी सीट निकलेगी।
हम तो जीते पड़े हैं भैया, वाल्मीकि की लिख लेंगे। ये बड़े किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं आपको? देखिए, हमने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जी और मुल्क को बचाने के लिए वोट दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सब लोग, आवाम, पूरी जनता समझदार है कि किसने लूटा है, किसने नहीं लूटा है, हाँ किसने नौकरी दी है, किसने नहीं दी है, जी जी है ना। जी। तो इसीलिए हमने वोट जिसको दिया है अपनी मर्जी से दिया है, संविधान को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए हमने वोट का इस्तेमाल किया। विधानसभा में बराबर की टक्कर है कांग्रेस प्रत्याशी की और भाजपा प्रत्याशी। कहाँ की बड़े भाई आप बता दीजिए। हाँ, बराबर टक्कर है जी। बराबर टक्कर चल रही भाजपा सरकार ने अत्याचार और भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में करोड़ों का घोटाला, नोटबंदी में करोड़ों का घोटाला, जी सब झूठ और मक्कारी, जी। ये सब कुछ इसके विरोध में हमने अपना वोट। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहब आप। भैया हम तो अखिलेश भैया के साथ हैं जी हर तरीके से, जैसे अच्छा। भी साइकिल के साथ। वोट डाल के कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग वोट डालने जाएंगे, तो मैं इनसे थोड़ा सा रुझान लेता हूँ सियाने के बारे में। कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की, भाई आपका क्या कहना है भाई साहब इस बारे में? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जी, वो टीम निकल लेगी। इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन जी भाई, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। हाँ जी भाई साहब आप बताइए। इंडिया गठबंधन जी। बड़े भाई वोट डाल चुके हैं आप, किसको वोट दे करके आए आप? पंजे को जी। बड़े भाई आप बताइएगा। पंजे को दे करके जी। भाई साहब आपका क्या रुझान है? क्या लगता है कि बीजेपी की सीट निकलेगी? इंशाल्लाह पंजा निकलेगा। पंजा निकलेगा जी। भाई साहब आपका क्या कहना है? पंजा निकलेगा। पंजा निकलेगा। सभी लोगों का ज्यादातर रुझान पंजे की तरफ है। पंजा पंजा जी। किसकी उम्मीद लग रही है आपको? बहुजन समाज पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ रही है। है जी? पंजा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बड़े भाई आपका क्या कहना है? पंजे की सीट की आसार बहुत ज्यादा है, यहाँ पर सभी लोगों ने पंजे को वोट दिए। जिला बुलंदशहर से मेरा मानना यह है कि कम से कम डॉक्टर भोला सिंह 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतेंगे। डॉक्टर भोला सिंह 2.5 से 3। लो जी, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया जनता इस चीज पार्टी को, के बिल्कुल प्रत्याशी। फाइनली रिपोर्ट लगा दी है। हाँ। ये हमारे अजहर भाई हैं और इनकी जो बात मिलेंगी बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेट मिलेंगी यहाँ से, सियाना से। बीजेपी की जाती बीजेपी की आरक्षित निर्धारित सीट है बिल्कुल, क्योंकि इस बार बीजेपी की निर्धारित सीट है। हाँ जी जी। ये लग रहा है आपको सियाना सीट से? सही से थोड़ा पंजा। सियाना गठबंधन की सीट निकल रही है। गठबंधन किसकी चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? भाई साहब मेरी वोट में आती है। वोट ही नहीं आती। हम तो मेहनत करके खा रहे हैं, कमा रहे हैं अपने दम पे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पे भरोसा। अल्लाह पे भरोसा। आज से पहले कभी सियाने में वोट नहीं डाली? आप रहते कहाँ पर हो? मैं मोहल्ले कैद वाले का रहने वाला हूँ भाई। कैद वाले मोहल्ले में रहते हैं। एक वोट से आदमी हार भी सकता है और एक वोट से जीत भी सकता है ना। मैं तो खुश हूँ, मैं तो अल्लाह पे भरोसा, मैं तो अपनी मेहनत करके खा रहा हूँ। मेहनत करके खा रहे हो, ठीक है। तो मोदी जी राशन दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना? मुझे ना पता, अल्लाह की कसम कभी भी नहीं खाया ना। आता होगा घर पे, मुझे ना पता। मैं तो काम बाहर करूँ सेटों का। ये तो ये कह रहे थे कि ये लेके आवे हर महीने राशन। मैं मेरा अंगूठा भी ना आता भाई साहब। अंगूठा ना तुम्हारा? हमारे जावेद भाई, ये फरहान चौधरी, ये वोटिंग करने के लिए आए हैं, ये मतदाता है जी। जावेद भाई आपका क्या कहना है? सियाने से किसकी सीट निकलने की ज्यादा चांसेस है? कांग्रेस, बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी? सियाने की जो राजनीति के बारे में ये बता सकते हैं कि ये यहाँ जमीन से जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं पता राजनीति का यहाँ क्या करते हैं। सियाना विधानसभा से तो लोग गठबंधन एक तरफा जीत रहा है। सियाना विधानसभा से फरहान चौधरी का कहना है कि गठबंधन एक तरफा जीत रहा है, जीत के जा रहा है। जी। जावेद भाई कुछ कहना चाहेंगे? वोट डालने जा रहा है भैया, एक बीजेपी को डालने जा रहा है, एक गठबंधन को डालने जा रहा है। ये बीजेपी को डालने जा रहे हैं भैया गठबंधन। मोदी जी की तो टाइम फिक्स हो गई। सही है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, और ये हमारे सभी साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये सीट एससी है, हमारे सियाने की जो सीट है वो एससी है मेरे भाइयों। उम्मीद केवल 2 ही प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला है यहाँ पर। जी भाईजान। एक शिवराम वाल्मीकि जी और दूसरा भोला सिंह, डॉक्टर भोला सिंह। डॉक्टर भोला जी। देखिए इस बार जो है बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है जी, और इस बार 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, भोला सिंह इस बार मात खाएंगे और शिवराम वाल्मीकि बहुत बड़े अंतर से जीत कर जाएंगे। जी जी। आपका शुभ नाम क्या है बड़े भाई? मेरा नाम रामबाबू जाटव और समाजवादी पार्टी का नगर महासचिव हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात। जी बहन जी, आप कुछ बोलेंगे इस बारे में? अच्छा, बाहर से हैं।
तो मतदाता आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए यहाँ पर। ये हरिओम जी हैं, ये सियाने के ही रहने वाले हैं। हम इनसे इनका ओपिनियन लेते हैं और ये इनके पोते हैं, ये फर्स्ट टाइम आए हैं वोटिंग करने के लिए। किसकी लहर चल रही है, कौन निकलने वाला है इस सीट से? देखिए, निकलने का तो अंदाजा कोई क्या बता सकता है जी, क्योंकि अपने अपने दावे सब लोग करते हैं जी, लेकिन जो मामला विकास का है जी और जनता की सुख सुविधाओं का है, बिल्कुल वो है। एक चीज है, महंगाई है। हाँ, महंगाई काफी है। क्या लगता है आपके रुझान बीजेपी की तरफ है लोग बागों का, या गठबंधन की सरकार कांग्रेस की तरफ जाने वाली सीटें हैं ज्यादातर? गठबंधन की तो सरकार बनने की नहीं, उनकी तो इतनी उम्मीदवार ही नहीं है जो गठबंधन की सरकार बन जाएगी। जी, सरकार तो रुझान तो बीजेपी का ही है। हाँ, जैसे ये नौजवान भाई हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में बड़े भाई? मेरा थोड़ा सा यहाँ पर विचार अलग है जी। मेरा विचार ये है कि जैसे हमने 10 साल दिए बीजेपी को, तो अगर एक ही पार्टी पावर में रहेगी तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगी। फिर हमने ये भी देखा है कि विपक्ष को कैसे संसद से बाहर निकाल दिए जाते हैं जब मुद्दों की बात आती है। कई सारे बिल ऐसे पास करेगा जिसमें अपोजिशन का कोई नहीं है। तो जब पावर कंसंट्रेट हो जाती है तो इंसान गलत इस्तेमाल करने लगता है। जी, कांटे की टक्कर है जी, भोला सिंह और आपके ये वाल्मीकि जो है इनके बीच में। अच्छा, खुले लफ्जों में बिल्कुल पब्लिक को बता दो कि आपने किसको वोट दिए? कांग्रेस को वोट दिए। कांग्रेस को वोट दिए। चाचा मियां ने किसको वोट दिए? कांग्रेस को दिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। की बात सियाना भोला सिंह का ही है जी रुझान। डॉक्टर भोला सिंह जी, आपका क्या कहना है बड़े भाई? पंजे का जी, आपका चाचा मियां? भोला सिंह क्या भाई साहब, तो कहने की जरूरत नहीं है, इस सीट कहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर भोला सिंह बिल्कुल साफ निकल रहे हैं, जा रहे हैं। जी। सियाना से भारतीय जनता पार्टी की सीट एक तरफा निकलती हुई दिखाई दे रही है जी, और बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर भोला सिंह जी जीत रहे हैं, की तरफ जा रहे हैं। देखिए, सियाना विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत अग्रणी लोग यहाँ पर रहते हैं जी, और हमने अभी तक पिछले 10 सालों से सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी को देखा है, पहचाना, जाना है और रात दिन यहाँ पे उनको काम में लगे देखा है। जो बाकी दोनों प्रत्याशी हैं जिनके नाम भी पहली बार हमने सुने हैं। अच्छा, और बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र पूरे देश का एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से डॉक्टर भोला सिंह न केवल किसी आम आदमी को हरा रहे हैं, मौजूदा सांसद को भी हरा रहे हैं। बहुत दो सांसद किसी क्षेत्र से लड़ रहे हैं मौजूदा दोनों लोकसभा के, तो वो बुलंदशहर है। और उनके ऊपर जो लीड होगी, जो उनके ऊपर ऐतिहासिक जीत होगी, वो डॉक्टर भोला सिंह होंगे। और जिनमें डॉक्टर भोला सिंह को तो एक एक बच्चा जानता है, देखता है। बाकी दोनों के नाम तो हमने पहली बार ही बैलेट पेपर पर देखे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से सियाने में मिला हूँ, लेकिन इतना जबरदस्त ओपिनियन अभी तक मुझे किसी ने दिया नहीं है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर भोला सिंह जी बड़े बुलंदशहर लोकसभा जो हमारी सियाना विधानसभा है जी, सियाना विधानसभा सारी विधानसभाओं में इतनी भयंकर लीड देगी कि सबको परास्त सबको हिला के रख जी। इसी प्रकार हमारे जो सांसद है माननीय डॉक्टर भोला सिंह जी, वो तीसरी बार केवल संसद में जाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे जी। भारत को 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए उनको सियाना के लोग वोट डालने हैं। सियाना के लोगों की सोच आम जनपद के और लोगों से बहुत अलग हटकर है। यहाँ पर बहुत आगे की सोचते हैं और हार का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जब मोदी जी ने टिकट दिया था तो फूलों का हार बना के दिया था, उस हार को काट कर। भोला सिंह आम आदमी को, आम कैंडिडेट को नहीं हराएंगे, देश के मौजूदा सांसद को हराएंगे। देश में ये इतिहास रचेगा, पहली बार इतिहास रचेगा बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर जी। आपका कुछ कहना है मैं बहन जी है इस बारे में? जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह जी वो बहुत रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत हासिल करने जा रहे हैं। सियाना के जितने भी मतदाता हैं जी, उनमें से 90% मतदाता को डॉक्टर भोला सिंह के अलावा दूसरे प्रत्याशी के नाम की भी नहीं पता। अभी हमारे बड़े भाई ने बतलाया कि जिनमें एक मौजूदा नगीना से मौजूदा सांसद भी हैं, मौजूदा सांसद है जो बसपा पार्टी, बसपा की प्रत्याशी जो है, लेकिन उसके बावजूद भी, मौजूदा सांसद होने के बावजूद भी इन सबकी जमानत जब्त हो रही है। हाँ, एक तरफा पूरे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओपिनियन ये है कि जो हमारे भोला सिंह जीत रहे हैं जी, जितने वोटों से वो पिछली बार जीते थे जी, या उससे पहले बार जीते थे जी, ज्यादा मतों पे भोला सिंह पर जीत रहे हैं। भाई साहब, मैं बाहर रहता हूँ, जॉब करता हूँ जी, और मैं आज वोट डालने जब आया जी बड़े भाई, तो मैंने फूल के अलावा जो निशान है या जो कैंडिडेट हैं जी, वो ईवीएम मशीन में देखे हैं। अच्छा, मेरे को यही पता नहीं है कि बुलंदशहर पे कौन खड़े हैं भोला सिंह जी के अलावा, अच्छा, या फूल के अलावा, बिल्कुल, या भारतीय जनता पार्टी के अलावा, और कौन कैंडिडेट है और कहाँ से आते हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी ये हमारे पूर्व सभासद जी हैं अजय रस्तोगी जी।
हमें तो सिर्फ एक पता, हमारे मोदी जी और योगी जी 2 उम्मीदवार हैं। अच्छा जी, अच्छा ना हम भोला सिंह को जानते हैं, ना हम किसी और को जानते हैं। हम तो योगी जी को जानते हैं अपने, और मोदी जी को जानते हैं। और हमारे योगी जी के मोदी जी के नाम पे ये जीत रहे हैं। बिल्कुल। और जितना वोटों से जीतेंगे शायद ही यूपी में कोई और इनके आगे होगा। पिछली बार 3.5 से थे, अब की बार 4 लाख वोटों से जीतेंगे। 4 लाख वोटों से जीतेंगे। हमें ये ना पता कि कौन पार्टी से कौन कौन खड़ा है। वैसे ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप जानना चाहते तो पता चल जाता। नहीं जी बड़े भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में? की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। मैं कई मोहल्लों में गया हूँ, कई जगह लोग बागों ने ये भी कहा है कि अब की बार तड़ी पार। मैं इन लोगों को कुछ कहने को नहीं है, वो तड़ी पार ही नहीं है। नहीं, मैं कहूँगा वो तड़ी पार वाले आदमी अब यहाँ है, कब कहाँ है, कब कहाँ है, तो उन्हें वही दिखाई देगा। जो जैसे माहौल में रहेगा उसको वैसे ही दिखाई देगा। बिल्कुल। वो तड़ी पार वाले आदमी है, तड़ी पार ही होंगे, चोरी डकैती करते रहते। बिल्कुल। अब योगी जी का जमाना, उनकी चोरी डकैती बन गया, तभी बाहर आ उनका। अब इसमें वो खाने पीने को मिल जाएगा, कुछ यहाँ खाएंगे, कुछ वहाँ खाएंगे, जैसे मौका देखेंगे वैसा कह देंगे। वो लोग आपसे कह रहे हैं कि अब की बार तड़ी पार। जी जी। तो उनकी लिस्ट दे दो, योगी जी बैठे हैं, तड़ी पार उनको कर देंगे अब की बार। जो बाकी बच्चे हैं वे भी हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत चिंता की बात नहीं होगी। और मैं जो है दिल से मेरी मंशा है कि इस बार जो है बहन जी जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है देश का पद जो है सर्वोच्च पद संभाले प्रधानमंत्री का। अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। देखिए, सीट तो बीजेपी की ही मानो ज्यादातर अक्सरियत में। अच्छा, बाकी फाइट में रहेंगे दोनों। फाइट में रहेंगे। भैया पहले भोला सिंह 4 लाख कुछ वोटों से जीता था, अब 2 लाख से जीत जाएगा। जीतना वही है इस बार जो है जी। वोटर शांत है और बदलाव की उम्मीद रखता है वोटर। देखिए, क्या रुझान है आपका? एक गठबंधन की सीट निकलेगी इंशाल्लाह। गठबंधन जीतने जा रहा है और पूरे प्रदेश में जीतने जा रहा है, पूरे देश में जीतने जा रहा है। पूरे देश में जीतने जा रहा है, गठबंधन जीतने के लिए जा रहा है। हाँ, भाजपा हटाओ का ही वो चल रहा है ज्यादातर। जी जी। हाँ, गठबंधन जीतेगा इंशाल्लाह। गठबंधन ही जीतेगा इंशाल्लाह। गठबंधन ही जीतेगा इंशाल्लाह। जी। में जैसा रुझान चल रहा है, जिस तरह की कंडीशन है, हालात हैं, लोगों की मेहनत भी चल रही है, लोगों का बदलाव भी चाह रहे हैं, और हालात भी गठबंधन के अच्छे हैं। हालात गठबंधन अच्छे हालात चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत मजे में, बहुत बढ़िया है। इंशाल्लाह अल्लाह नशा भी वोट लगा के आया हूँ। अच्छा, सब वोट डाल के आ चुके हैं। यहाँ तो गठबंधन ही गठबंधन हो रहा है इंशाल्लाह। अच्छा जी, गठबंधन ही चल रहा है सब जगह। ठीक है जी बड़े जी। भाई साहब, आपका कुछ कहना है इस बारे में? जीते जी। गठबंधन की बार तड़ी पार है। अब की बार तड़ी पार है आपके बार। अब की बार जो है इंशाल्लाह तड़ी पार है। चलिए, आपका काम हो जाएगा फिर। चलिए जी बड़े भाई जी। अफरोज भाई, ये बताइए। गठबंधन। गठबंधन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस बारे में बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े। मेरे पास सामने ये शब्बू चौधरी है, इनसे मैं जानकारी लेना चाहता हूँ बुलंदशहर लोकसभा के बारे में। बुलंदशहर लोकसभा के बारे में सुबह से मैं देख रहा हूँ जी। गठबंधन की तरफ ज्यादातर हर समाज का जी, हर समाज की वोट मिल रही है गठबंधन को, और इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे, पूरे प्रदेश में जीतेंगे, पूरे देश में जीतेंगे जी। और रहा मोदी जी का मसला जी कि 400 पार नहीं, एक नारा चल रहा है काफी दिन से, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे जी शब्बू भाई। 160 तो इंशाल्लाह 160 ही रहेगा। 160 से ऊपर ये नहीं जा रहे जी। इस चीज में आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सभी अपनी आवाम को? 160 का क्या मतलब? 160 सीट लेकर के आएंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे? ही लेकर आएगी भाजपा। 160 पर सिमट जाएगी। बिल्कुल सिमटेगी जी। तो उसके अलावा जो जीत की तरफ जा रहा है, किसका रुझान है आपका? अगर मैं यूपी की बात करता हूं तो अखिलेश जी सबसे ऊपर सीट ला रहे। हमारी साइकिल की सीट सबसे ज्यादा आएंगी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी, हाँ जी, हाँ जी। सेकंड नंबर पे भाजपा रहेगी और थर्ड पे कांग्रेस है, क्योंकि पहले से हम देखते आए हैं कि कांग्रेस को सभी बिरादर मिलती थी, चाहे वो जाटा हो जी, चाहे मुस्लिम हो, पंडित हो, ठाकुर हो, सब। वैसा ही इस बार देखने को मिला कि हर समाज का वोट कांग्रेस गठबंधन को जा रहा है, सपा को जा रहा है। और रहा पिछली विधानसभा में जी, समाजवादी पार्टी जीत चुकी थी इलेक्शन, इन्होंने जबरदस्ती छीनी है, कहीं 40 वोटों से हरा दिया, कहीं 200 से, कहीं 500 से, कहीं 1000 से जी। इस बार ऐसा नहीं होगा, और ऐसा अगर ये करते हैं तो आवाम सड़कों पर उतर जाएगी, क्योंकि बेइंतहा वोट मिल रहा है गठबंधन को। अगर ऐसा कुछ हुआ ना जी तो आवाम सड़कों पर उतर जाएगी, घपला हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। ये 2 चरणों में बहुत अच्छे चुनाव गया है, और इस चरण ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। दूसरे चरण ने बहुत गठबंधन की तरफ साइकिल और पंजा दबा के चल रहा है। ये तो खैर 4 तारीख के बाद में डिक्लेयर हो पाएगा। ये अभी डिक्लेयर है भाई साहब, जाके देखो आप, किसी भी शहर घुस जाओ, किसी गांव में घुस जाओ, गठबंधन हाथ का पंजा। हमारे यहाँ तो लोकसभा मेरठ में टोटल साइकिल चल रही है, टोटल। दानिश अली जीत रहे हैं यहाँ से, अमरोहा से,
सब जगह अच्छा हो जा रहा है। अलीगढ़, मथुरा, इन 8 सीटों पे गठबंधन जीतने जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया।